यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत की। हर दिन वह सुबह से शाम तक सिर्फ अपने काम और करियर के बारे में सोचता। वह इस उम्मीद में मेहनत करता कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन फिर भी एक दिन उसकी किस्मत ने उसके पिछवाड़े पर लात मारा और वह ऐसे ही चलते फिरते मर गया, बिना किसी खास वजह के। लेकिन तभी वह किस्मत, जो उसके जीते जी कभी नहीं पलटी, उसके मरने के बाद अचानक से पलट गई और वह एक न्यू वर्ल्ड में अपनी न्यू पावर्स के साथ रिबॉर्न हो जाता है, जहां पर उसकी लाइफ में मुश्किलें तो बहुत आती है, पर वह सबका डटकर सामना करता है। अब आगे उसकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेती है, यह जानने के लिए आपको यह पूरी कहानी सुननी होगी। तो इसे जरूर देखना, क्योंकि यह मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी में से भी है, एल। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने कुछ क्लाइंट से मिलने जा रहा था। चलते चलते भी उसके दिमाग में सिर्फ काम ही चल रहा था और उसकी मीटिंग भी बहुत सक्सेस होती है और उसे यकीन हो गया था कि अब उसे प्रमोशन मिलने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त एक क्रिमिनल, जिसने पुलिस से एक गन चुरा ली थी, सिटी के बीच भाग रहा था। पुलिस का पीछा करने पर उसने गन चलाई और वह बुलेट सीधा उस आदमी के सीने में जा घुसी। वह वहीं गिरकर मर गया। उसकी मेहनत और सपने सब खत्म हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मरने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है कि वह अब एक नई दुनिया में रिबॉर्न होने वाला है, जहां मैजिक और मॉन्स्टर्स होंगे। इतना सुनते ही वह अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक अलग दुनिया में पाता है। और तभी उसे ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। तभी फिर से वही आवाज उसे सुनाई देती है और बताती है कि स्टेटस ओपन बोलकर वह अपनी न्यू लाइफ के बारे में जानकारी ले सकता है। अब वो वही बोलता है और स्क्रीन पर उसका नाम, उम्र और स्किल्स सामने आ जाती है। इस नई दुनिया में उसका नाम लुइस सेल है और वह एक हीलर है, लेकिन उसे अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करना अभी नहीं आता। उसके बाद वह शहर की ओर निकलता है, जहां हर कोई गार्ड्स को एंट्री फीस और आईडी दिखा रहा होता है। फिर जब लुइस की बारी आती है तो वो अपनी पहचान को लेकर एक बहाना बनाता है कि वह एक छोटे से गांव से आया है और अपने हीलर स्किल को साबित करने के लिए यहां काम की तलाश में है। गार्ड्स को शक होता है, लेकिन फिर एक लड़की लुमिना आती है और पूछती है कि क्या वह सच में एक हीलर है। लुइस हां में जवाब देता है और फिर वह उसे अपने साथ ले जाती है। तभी रास्ते में एक आदमी से टकराने के बाद लुइस माफी मांगता है और बताता है कि वह हीलर गिल्ड में जाने के लिए जल्दी में है। इस पर वह आदमी कहता है कि अगर वह करप्ट हीलर बना तो उसे सजा मिलेगी। लुइस मुस्कुराकर कहता है कि वह एक अच्छा हीलर बनने का ही इरादा रखता है। इसके बाद वो दोनों गिल्ड में पहुंच जाते हैं और ये देखकर लुइस मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। आगे वहां पर एक लड़की लुइस को एक फॉर्म फिल करने के लिए कहती है, लेकिन उसे वहां के लेटर्स समझ नहीं आ रहे थे। पर अचानक से उसके सामने लेटर ट्रांसलेट हो जाते हैं और वो उन्हें अब समझ पा रहा था। आगे वो लड़की लुइस को एक कार्ड पकड़ाती है और उसे अपना मैजिक ट्रांसफर करने के लिए कहती है, जिसके बाद उस कार्ड पर उसका नाम बनकर आता है। यह देखकर लुमिना वहां से जाने लगती है, मगर तभी लुइस उसे रोक कर कहता है कि उसे हीलिंग मैजिक यूज करना नहीं आता, क्योंकि उनके विलेज में वो पहला हीलर है। जिस पर वो उसे हीलिंग मैजिक सीखने के लिए कुछ ऑप्शंस देती है और अब उसके सामने कई ऑप्शन होते हैं कि वह हीलिंग मैजिक कैसे सीखे। फर्स्ट, स्पार्टन ट्रेनिंग, जिसमें उसे दिन रात पढ़ाई करनी होगी। सेकंड, लोन लेकर एक मैजिक स्कूल में पढ़ना। थर्ड, किसी काबिल हीलर का स्टूडेंट बनकर काम सीखना। इनमें से लुइस स्पार्टन ट्रेनिंग का रास्ता चुनता है। इसके बाद हीलर्स गिल्ड की लड़की आकर लुइस से कहती है कि उसका नाम कुरू है और अब वो उसे उसका रूम दिखाएगी। आगे लुइस अपने रूम में पहुंच जाता है, जहां उसे एक स्पेल की बुक मिलती है और वह उसे पढ़ने लगता है, जहां उसे पता लगता है कि उसका मैजिक उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा वो उसको दिमाग में इमेजिन कर सकेगा। अगले दिन से वह स्पेल बुक के जरिए अपने मैजिक की ट्रेनिंग शुरू करता है। शुरुआत में वह बार बार फेल होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने कोशिशों का फल मिलने लगता है। उसकी मेहनत रंग लाने लगती है, लेकिन जल्द ही उसकी ताकत खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक लड़की मोनिका उसके लिए खाना लेकर आती है और वो उसकी खूबसूरती से उस पर लट्टू हो जाता है, लेकिन खुद को वो संभाल लेता है। फिर मोनिका बताती है कि लुमिना ने उसके लिए 10 दिन का रूम रेंट अरेंज किया है
ताकि वह बिना किसी चिंता के ट्रेनिंग कर सके। यह जानकर लुइस को एहसास होता है कि लुमिना एक ताकतवर और पावरफुल शख्स है। फिर मोनिका बताती है कि वो चर्च की न्यू फीमेल रेजिमेंट की कैप्टन है। फिर लुइस एक दिन बाहर निकलता है अपने मैजिक को प्रैक्टिस करने के लिए। तभी रास्ते में उसे वही आदमी मिल जाता है जिससे वह पहले टकराया था। तभी वहां पर उस आदमी के बहुत सारे दोस्त इंजर्ड होकर पहुंचते हैं और वो घायल लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। पहली बार उसका मैजिक फेल हो जाता है, लेकिन दूसरी बार वह फोकस के साथ हील करता है और कामयाब हो जाता है। फिर ऐसे ही वह जब लास्ट वाले घायल आदमी को हील करने जाता है, उसकी मैजिक पावर खत्म हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। रात में वह उदास होकर सोचता है कि वो एक आदमी को हील नहीं कर पाया। तभी वह फैसला करता है कि अब उसे खुद को और मजबूत बनाना होगा और लेवल अप करना होगा, जिसके लिए उसे एडवेंचर गिल्ड में जाकर एक्सपीरियंस इकट्ठा करना होगा। अगले दिन लसल एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। वह जगह बहुत बड़ी और शानदार होती है। लसल काउंटर पर जाकर खुद को एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर करने की बात करता है। वहां खड़ी लड़की, जिसका नाम लने लेना है, उसे वेलकम करती है और एक फॉर्म भरने के लिए कहती है। इसके बाद लने लेना उसे बताती है कि जब कोई एडवेंचरर किसी रिक्वेस्ट को पूरा करता है तो उसे उसका कमीशन मिलता है, लेकिन गिल्ड उसमें से 10% अपने पास रखता है। यह सुनकर लसल पूछता है, अगर कोई एडवेंचरर रिक्वेस्ट पूरा करने में फेल हो जाता है तो उसका क्या होगा? लने लेना जवाब देती है कि फेल होने पर उसे पेनल्टी फीस देनी होगी। लसल की रैंक अभी सबसे कम यानी रैंक एच है। लसल फिर पूछता है, क्या गिल्ड में कोई हीलिंग की नौकरी मिलेगी? क्योंकि वह अपने पैसों को ट्रेनिंग में खर्च करना चाहता है। वह यह भी कहता है कि अगर गिल्ड में कोई उसे मार्शल आर्ट्स सिखाए तो यह सोने पर सुहागा होगा। फिर लने लेना एक खतरनाक दिखने वाले आदमी को बुलाती है। लसल उससे अपना परिचय देकर पूछता है कि क्या वह उसकी हीलिंग हेल्प के बदले में उसे ट्रेनिंग देगा। वह आदमी पूछता है, एक हीलर को आखिर लड़ाई करना क्यों सीखना है? लसल बताता है, सिर्फ हीलिंग मैजिक सीखकर असली लड़ाई में कोई काम नहीं आएगा। कभी भी कोई कमजोर सा मॉन्स्टर भी मेरी जान ले सकता है, इसलिए मुझे मार्शल आर्ट्स सीखनी है ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। यह सुनकर वह आदमी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है और अपना नाम बताता है कि वह ब्रॉड है, जो गिल्ड का चीफ इंस्ट्रक्टर भी है। उस रात लसल ध्यान में बैठकर अपने मैजिक को बढ़ाने के बारे में सोचता है। तभी मोनिका उसके लिए खाना लेकर आती है। लसल उससे कहता है कि वह जल्द ही ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है, इसलिए उसे पहले अपने आप को और बेहतर बनाना होगा। मोनिका उसे कहती है, अगर तुम 5 साल के अंदर लेवल 5 तक पहुंचते हो तो तुम्हें बहुत टैलेंटेड माना जाएगा, और अगर तुम यह हासिल कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर भी जाऊंगी। यह सुनकर लसल शर्म से लाल हो जाता है। इसके बाद लसल 1 हफ्ते तक कड़ी मेहनत करता है। फिर वह क्रो को थैंक्स और अलविदा कहकर अपनी ट्रेनिंग के लिए एडवेंचर गिल्ड की तरफ निकल पड़ता है। जब वह गिल्ड में पहुंचता है तो वहां काउंटर पर एक और लड़की होती है। लसल बताता है कि वह ब्रॉड के साथ ट्रेनिंग करने आया है, और फिर लड़की उसे नीचे जाने के लिए कहती है। सीढ़ियों से नीचे जाते ही लसल एक बड़ा खुला एरिया देखता है। तभी ब्रॉड उसे हेलो कहता है और बताता है कि आज पूरे एरिया में सिर्फ वही दोनों ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग शुरू होती है और लसल को पूरे इलाके के चारों तरफ दौड़ना पड़ता है। ब्रॉड उसे बिना रुके दौड़ते रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद लसल थककर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद ब्रॉड उसे स्ट्रेचिंग करने को कहता है और दर्द के मारे लसल की चीखें पूरे गिल्ड में गूंज रही होती हैं। फिर ब्रॉड उसे हमला करने के लिए कहता है, लेकिन लसल की किक देखकर वह निराश हो जाता है। इन सब के बाद भी लसल हार नहीं मानता और लगातार ब्रॉड पर हमला करने की कोशिश करता है। उसकी बॉडी पूरी तरह थक जाती है और वह दर्द में होता है। लसल हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन ब्रॉड उसे रोकते हुए कहता है कि उसे अपनी नेचुरल हीलिंग को डेवलप होने देना चाहिए। इसी दौरान कई घायल एडवेंचरर्स वहां आते हैं और लसल उन्हें हील करना शुरू कर देता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। ब्रॉड फिर कहता है, अगर तुम सच में ट्रेनिंग करना चाहते हो तो तुम्हें यहीं गिल्ड में रहना चाहिए। यह सुनकर लसल को यकीन नहीं होता, लेकिन ब्रॉड उसे समझाता है कि गिल्ड के लिए यह फायदेमंद है।
लसल यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन 1 महीने का समय मांगता है ताकि वह तय कर सके कि वह वहां रुकेगा या नहीं। अगले सीन में जब लसल नहाकर आता है तो उसके पुराने कपड़ों से बदबू आ रही होती है। तभी वहां लन्ने लेना आती है और लसल को सभी एडवेंचर्स को हील करने के लिए शुक्रिया कहती है और वह उसके कपड़े साफ करने की पेशकश करती है, लेकिन लसल कहता है कि इतनी सुंदर लड़की को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लने लेना कपड़े लेते हुए कहती है कि उसे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वो उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद वो गिल्ड के अंदर जाता है जहां सब खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद ब्रॉड लसल को शानदार खाना खिलाता है, जिसे देखकर लसल खुश हो जाता है और वहां रखा सारा खाना भुक्कड़ की तरह सफाचट कर देता है। खाने के बाद ब्रॉड लसल को उसका कमरा दिखाता है और वहीं रहने को कहता है। और फिर रात में लसल को नींद नहीं आती और जब वो उठकर वक्त देखता है तो 7 बज चुके होते हैं। इसलिए वह मैजिक की प्रैक्टिस करने का सोचता है और देखते ही देखते उसे लास्ट में नींद आ जाती है। अगली सुबह ब्रॉड उसे गिल्ड के शेफ गुलगर से मिलवाता है। गुलगर उसे एक अजीब सी ड्रिंक पीने के लिए देता है जिसका स्वाद बहुत खराब होता है। गुलगर बताता है कि यह उसकी ट्रेनिंग में मदद करेगी, लेकिन इसका स्वाद इतना बेकार है कि आज तक किसी ने इसे नहीं पिया। लसल हिम्मत करके इसे पी लेता है, जो देखकर सभी बहुत हैरान रह जाते हैं और तभी उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाती है। इस तरह ट्रेनिंग का 1 हफ्ता बीत जाता है। लसल कई बार ब्रॉड से हारता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और यही प्रोसेस चलती रहती है। फिर एक दिन एक लड़की हीलिंग के लिए वहां आती है जिसे एक मॉन्स्टर ने काटा होता है। लसल उसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि हो सकता है उसकी बॉडी में बीमारी फैल जाए। आगे जैसे ही लसल उसे हील करता है, वो लड़की रोने लगती है, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी एक लड़का कहता है कि लसल एक लौता हीलर है जो बीस्ट फॉक्स को हील कर रहा है। इस पर लसल कहता है कि वह सबको एक बराबर मानता है। यह सुनकर वो लड़की उस पर कूदकर उसे हक कर लेती है और यह सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में लसल को दोबारा वही ड्रिंक पीनी पड़ती है, जिसके बाद वह अपने रूम में वापस लौट रहा होता है, मगर तभी वो नोटिस करता है कि पूरे गिल्ड में सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। अगले दिन जब वो ब्रॉड और गुलगर के सामने यह बात बताता है तो वो दोनों अपना मुंह मोड़ लेते हैं, जिस पर लसल समझ जाता है और कहता है कि जरूर इसके पीछे उन दोनों का ही हाथ है। फिर ब्रॉड बताता है कि सबको लगता है कि लसल यहां से भाग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एडवेंचरर बनना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो अपनी जान पर बाजी लगाकर खतरनाक मिशंस करते हैं, जिसके बाद घायल होकर भी उन्हें दोबारा उसी खतरनाक मिशन पर जाना पड़ता है। ये सुनकर लसल समझ जाता है कि जब तक वो यहां पर है तो वो सब बिना पैसों के हील हो सकते हैं। अब देखते देखते पूरे गिल्ड का भार उसके कंधों पर है, जिसके बाद वह कहता है कि वो यहां से भागने वाला नहीं है, इसलिए उस पर किसी को नजर रखने की जरूरत नहीं है। आगे इसी तरह से लसल रोज ट्रेनिंग में मेहनत करता है, जिससे धीरे धीरे और भी लोग खुद को हील करवाने के लिए आने लगते हैं। देखते ही देखते उसका 1 महीना निकल जाता है। इसके बाद ब्रॉड और लसल साथ में बैठकर आगे क्या करना है उस पर बात करते हैं। तभी ब्रॉड लसल को सिल्वर कॉइन से भरा हुआ एक बैग देता है और कहता है कि यह उसके 1 महीने तक सबको हील करने और उनकी देखभाल करने का इनाम है। यह देखकर लसल इतने सारे पैसे लेने से मना कर देता है, मगर ब्रॉड के जोर देने पर वह एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही वह आगे भी यहीं रुककर ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला करता है। अगले दिन ब्रॉड लसल को हीलिंग मैजिक के ऊपर एक बुक देता है, जिससे वह और नए मैजिक सीख सके। यह देखकर लसल ब्रॉड को थैंक्स कहता है और आगे भी इसी तरह मेहनत करने का वादा करता है। कुछ दिनों बाद ब्रॉड अचानक से लसल से कहता है कि वह उसे 1 दिन का रेस्ट देने वाला है। यह सुनकर लसल सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास पूरे दिन के लिए करने को कुछ भी नहीं था। फिर ब्रॉड उसे कहता है कि अगर वह चाहे तो मॉन्स्टर्स को काटने में बुचर की मदद कर सकता है। यह सुनकर लसल बुचर से मिलने के लिए चला जाता है। वहां का बुचर, जिसका नाम लबा था, उसे वेलकम करता है, लेकिन उसे देखते ही लसल को वो बहुत जाना पहचाना लगता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि लबा दरअसल गुलगर का बड़ा भाई है। फिर आगे लबा अपने बैग से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकालता है, जिसके बाद वह अपने नाइफ से उसकी बॉडी को टुकड़ों में काटने लगता है। यह देखकर लसल को बहुत अजीब लग रहा था,
इसके बाद लसल पूछता है कि क्या गिल्ड में इतने सारे मीट का डेली यूज होता है, जिस पर लबा बताता है कि ऐसा नहीं है। वो लोग अपने मीट्स को दूसरे गिल्ड्स को भी बेचते हैं। आगे लबा कहता है कि ब्रॉड ने लसल को यहां इसलिए भेजा होगा ताकि वह मॉन्स्टर्स के बारे में सीख सके और उनकी कमजोरी को पहचान कर उन पर हमला कर सके। साथ ही लबा यह भी बताता है कि जब से लसल यहां आया है, उनके एडवेंचरर्स के जिंदा रहने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि वह उन्हें हील करके बचा देता है। इतना कहते ही लबा अपने बैग से एक रैबिट निकालकर लसल को उसे काटने के लिए कहता है। पहले तो लसल नाइफ पकड़ लेता है, लेकिन अंदर से उसे बहुत घबराहट हो रही थी। आगे वह किसी तरह उसे काट लेता है, लेकिन इससे उसे बहुत अजीब लग रहा था। अगले सीन में लसल अपने कपड़े धो रहा होता है और मन ही मन अफसोस कर रहा होता है कि वह कैसे उन जानवरों को मार सकता है और उनका मीट खा सकता है। तभी वहां नन लेना आ जाती है, जो उसे देखकर कहती है कि उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। इस पर लसल कहता है कि हाँ, उसने पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। नन लेना उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है और कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता है। वह उसे सहारा देती है कि वह उसके साथ रहेगी। अगले दिन लसल ट्रेनिंग के बाद ब्रॉड के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे नन लेना और दो लड़कियां पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि वे लोग उसे नॉलेज देने वाली हैं। आगे वे तीनों लसल को लेकर एक लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है, जहां ढेर सारी अलग अलग तरह की बुक्स रखी होती हैं। फिर वे लसल से पूछती हैं कि वह किस बारे में सीखना चाहेगा। इस पर लसल पहले नन लेना की बुक्स पढ़ने के लिए कहता है, जिस पर बाकी दो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। इसके बाद नन लेना उसे सिखाना शुरू करती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ उसके देश में स्लेवरी को बैन किया गया है और बाकी देशों में लोग अब भी स्लेव्स रखते हैं। नन लेना की क्लास चलती रहती है और लसल हर दिन सभी ट्रेनिंग के साथ दूसरे काम भी करने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि अब लसल की बॉडी पहले से काफी बेहतर हो चुकी है, जिससे उसके पुराने कपड़े उसे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहे थे। ये देखकर नन लेना उसे कपड़े खरीदने के लिए ले जाती है। वहां से शॉपिंग करके लौटते वक्त अचानक से उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर लसल भागकर उस तरफ जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक लड़की, जो कि मोनिका होती है, वो बेहोश पड़ी हुई थी। वे लोग मोनिका को अपने साथ ले जाते हैं। जब मोनिका होश में आती है तो लसल उसे बताता है कि वह एक जगह पर घायल होकर पड़ी हुई थी और उस पर पॉइजन का असर भी था। तभी नन लेना कहती है कि जरूर किसी ने पैसे देकर मोनिका को मारने की कोशिश की होगी। यह सुनकर लसल कहता है कि उसे नहीं लगता कि किसी के पास इतने फालतू पैसे हो सकते हैं, मगर तभी मोनिका खुद कहती है कि यह हीलर्स का काम होगा। कुछ दिन पहले उसका एक दोस्त हीलिंग क्लिनिक में हीलिंग के लिए गया था, लेकिन उसके पास पैसे ना होने की वजह से उन्होंने उसे स्लेव बनाकर दूसरे देश में बेच दिया। यह सुनकर लसल बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर मोनिका कहती है कि उसने इसके खिलाफ पब्लिक में आवाज उठाई थी, शायद इस वजह से उसकी यह हालत हुई है। उसे लगता है कि इसके पीछे बटका नाम का हीलर है, जो यहां के सबसे कीमती हीलर्स क्लिनिक को ऑपरेट करता है। यह सुनकर लसल नान लेना से पूछता है कि क्या मोनिका यहां पर कुछ दिनों के लिए रह सकती है, जिस पर नान लेना हां में जवाब देती है। अगले सीन में लसल बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि जब तक उसके पास पावर्स हैं, वह किसी को बचाने की कोशिश करेगा। मगर तभी मोनिका आकर उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हुए पूछती है कि उसे लसल को अपनी जान बचाने के लिए कितने पैसे देने होंगे। यह सुनकर लसल कहता है कि उसने भी पहले उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए उसे एक भी पैसे नहीं देनी चाहिए। यह सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बार बार थैंक यू कहने लगती है। इसके 1 महीने बाद मोनिका पर अटैक करने वाला आदमी पकड़ा गया, जिसके बाद वह एडवेंचरर गिल्ड से चली गई। लेकिन फिर 2 महीने बाद अचानक से एक दिन ब्रॉड अंदर आकर कहता है कि कुछ एडवेंचरर मरने की हालत में हैं, इसलिए लसल को उनकी मदद करनी है। लसल वहां पहुंचते ही देखता है कि काफी सारे लोग घायल होकर पड़े हुए हैं, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से उन्हें हील करने में लग जाता है। इससे उसका मैजिक पावर खत्म हो जाता है और वह बेहोश होने ही वाला था, लेकिन ब्रॉड उसे पकड़कर मैजिक पोशन दे देता है। इसके बाद लसल एक एक करके लगभग सभी को हील करने लगता है, मगर खुद भी बेहोश हो जाता है।
जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर और भी कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जान खो दी। इसीलिए वह मन ही मन और ज्यादा मेहनत करने का डिसाइड करता है। फिर अगले सीन में पूरे 1 साल बीत जाते हैं, जिसके साथ उसकी अब ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है। आगे वह ब्रॉड को 1 साल तक ट्रेनिंग देने के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद ब्रॉड उससे आगे के प्लान के बारे में पूछता है तो लसल कहता है कि वह एक हीलिंग क्लिनिक के लिए रेफरल इकट्ठा करेगा, पैसे जमा करके एक स्पेलिंग टोम खरीदेगा और साथ ही वह कम पैसों में हील भी करेगा। इसी तरह एक दिन वह एक ऐसा हीलिंग क्लिनिक खोलेगा जिसमें हर कोई कम पैसों में इलाज करवा सकेगा। इतना कहकर लसल ब्रॉड के साथ हाथ मिलाकर अपने अगले सफर पर निकल जाता है। इसके बाद लसल हीलर्स गिल्ड के सामने पहुंचता है, जहां वह देखता है कि अंदर कराउ सो रही होती है। तो लसल उसे आवाज लगाता है। फिर कराउ उससे यहां आने की वजह पूछती है, जिस पर लसल कहता है कि वह अपना कार्ड रिन्यूअल कराने आया है। यह सुनकर कराउ उसके कार्ड लेकर अंदर रिन्यू करने चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अचानक से घबराते हुए आकर लसल से पूछती है कि आखिर उसने इतने दिनों तक किस तरह की ट्रेनिंग की है। इस पर लसल उसे सारी बातें एक एक करके बता देता है और कहता है कि उसका मकसद खुद को प्रोटेक्ट करने के लायक बनना है। यह सुनकर कराउ उससे कहती है कि वह उसका रैंक सी कर सकती है, जिससे उसे नए मैजिक सीखने का मौका मिलेगा, मगर इसके लिए उसे 90 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। यह सुनकर लसल का सपना टूट जाता है, इसीलिए वह फिलहाल कुछ काम करके पैसे इकट्ठा करने के बारे में सोचता है। तभी पीछे से ब्रॉड एक सिल्वर कॉइन से भरा हुआ बैग लाकर कराउ के सामने रखता है और कहता है कि वह लसल को 1 साल के लिए एडवेंचरर गिल्ड में ट्रांसफर करना चाहता है, जिसके बदले में वह एक गोल्ड कॉइन भी देने के लिए भी तैयार है। ये सुनकर लसल भी मुस्कुराता है और वापस से एडवेंचरर गिल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रात को वापस गिल्ड में आ जाता है, जहां पर सब लोग उसके लिए तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। गुलगर उसे दोबारा से वही घटिया ड्रिंक पकड़ाकर कहता है कि जब तक वह यह नहीं पिएगा तब तक पार्टी शुरू नहीं होगी। यह सुनकर लसल ड्रिंक पकड़कर एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है, जिसके बाद वह ड्रिंक पीकर पार्टी की शुरुआत करता है। जब लसल खाना खा रहा होता है, उसके कुछ दोस्त आकर उससे पूछते हैं कि क्या उसे कोई लड़की पसंद है। इस पर लसल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे इस सब के लिए समय नहीं मिलता। उसी वक्त वहां पीछे से मोनिका भी आ जाती है, जहां लसल उससे पूछता है कि क्या वह यहां खुश है। इस पर मोनिका मुस्कुराते हुए कहती है कि जब से लसल ने उसकी जान बचाई तब से वह यहां बहुत खुश है। यह सुनते ही लसल का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद लसल जब ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी अचानक से एक आदमी लसल को ढूंढते हुए अंदर आ जाता है। लसल उसे देखकर उसकी पहचान पूछता है, जिस पर वह आदमी कहता है कि वह इस देश के सबसे बड़े क्लिनिक का हेड है और उसका नाम बोटाली है। यह सुनते ही लसल समझ जाता है कि मोनिका पर हमला करने वाला यही था। इससे पहले कि लसल कुछ कहे, बोटली उसे ऑर्डर देता है कि अब से लसल एडवेंचरर गिल्ड छोड़कर उसके साथ काम करेगा, लेकिन लसल उसे साफ साफ इनकार कर देता है। तो बोटली कहता है कि जब से लसल ने सबकी जान बचाना शुरू किया है तब से उसकी क्लिनिक में कस्टमर बहुत कम हो गए हैं। जिस लसल कहता है कि इतने बेकर रेप्यूटेशन वाले क्लिनिक में कौन जाना चाहेगा। आगे लसल उससे पूछता है कि जब कोई पेशेंट उसके पास आता है तो वह कौन सा मैजिक यूज करता है। इस पर बोटली कहता है कि वह हाई हील नाम का मैजिक यूज करता है, जो कि बहुत हाई लेवल का मैजिक है, जिसके बदले में वह 30 गोल्ड कॉइन्स लेता है। यह सुनकर लसल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह मैजिक सबको गॉड ने दिया है, इसलिए इसे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि उन्हें लूटने के लिए। इसके बाद बोटली अपने सोल्जर्स को लसल को मारने के ऑर्डर दे देता है, मगर तभी ब्रॉड वहां आकर धमकी देकर उन्हें भगा देता है। आगे ब्रॉड लसल से कहता है कि अब से वह एक हीलर की तरह नहीं बल्कि एक नाइट की तरह ट्रेन करेगा, जिसका मतलब अब उसे पहले से दुगनी मेहनत करनी होगी। अगले दिन ब्रॉड लसल को एक तलवार और एक शील्ड पकड़ा देता है और उससे फाइट करने के लिए कहता है। साथ ही अब से ब्रॉड उसे अपना स्टूडेंट बनाने का फैसला करता है। आगे उनकी ट्रेनिंग जारी रहती है। वहीं दूसरी तरफ बोटली को रिपोर्ट मिलती है कि लसल किसी को हील करने के लिए सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन लेता है। यह सुनकर वह काफी गुस्से में आ जाता है, इसलिए वह लसल के नाम एक लेटर लिखकर उसे कहीं और भेजने के लिए हीलर्स गिल्ड के पास भेज देता है।
इसी तरह पूरे 6 महीने बीत जाते हैं और लसल अब भी हर रोज की तरह एडवेंचरर गिल्ड के अंदर खाना खा रहा होता है। तभी गुलगर आकर उससे कहता है कि उसकी बॉडी देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह एक हीलर है, क्योंकि हीलर्स के लिए ट्रेनिंग करना आम बात नहीं है। यह सुनकर गुलगर और ब्रॉड आपस में बात करने लगते हैं कि कैसे लसल अब पहले से काफी स्ट्रांग हो गया है। तभी वहां पर नन लेना आकर लसल से कहती है कि उसके लिए एक लेटर आया है। लसल देखता है कि लेटर होली चर्च से आया हुआ था, जो कि सभी गिल्ड्स के हेडक्वार्टर्स हैं। उस लेटर में लिखा हुआ था कि लसल को होली गिल्ड हेडक्वार्टर में काम करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, इसलिए 6 महीनों के अंदर ही उसे ट्रांसफर करना होगा। यह सुनकर ब्रॉड समझ जाता है कि यह साजिश बोटक की होगी। उसे पता चल गया होगा कि लसल एडवेंचर गिल्ड के साथ रहता है, इसलिए उसने उसे हेडक्वार्टर में भेजने की साजिश रची है। फिर ब्रॉड कहता है कि अभी उसके लिए 6 महीने बाकी हैं, इसलिए इसी दौरान लसल को अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करनी है, जिस पर लसल भी हाँ भरता है। उसी रात ब्रॉड और गुलगर बैठकर बातें कर रहे थे, जहां गुलगर ब्रॉड से पूछता है कि वह अब पहले से ज्यादा जवान कैसे दिख रहा है। इस पर ब्रॉड कहता है कि यह लसल के साथ ट्रेनिंग करने का नतीजा है। तभी गुलगर कहता है कि ब्रॉड पहले एस रैंक का हुआ करता था और अगर वह 1 साल बाद रिटायर होता तो एसएस रैंक तक पहुंच जाता। तभी वहां पर गलबा भी आ जाता है और बताता है कि जैसा उनका शक था वैसे ही सबके पीछे बोटक का हाथ है। साथ ही हमें पता चलता है कि गालवा पहले एक एंशन हुआ करता था। 6 महीने बीत जाते हैं और अब लसल एक ए रैंक हीलर बन चुका था। इसके बाद ब्रॉड के साथ ग्रेवार्ड में जाकर कहता है कि अब वह 2 साल से हीलर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है और उस बीच उसने बहुत लोगों की जान बचाई है। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वह बचाने में नाकामयाब रहा, इसलिए वह ब्रॉड से कहता है कि उसे नए एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वे लोग इंजर्ड होने से बच सकें और उसकी गैर मौजूदगी में बोटक जैसे लालची लोगों से भी बच सकें। इस पर ब्रॉड उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर मोनिका और नैनेला बाहर आ जाते हैं, जो छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। लसल उनको देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर सर झुकाकर उन दोनों को थैंक यू कहता है। फिर वे दोनों लसल को अपना सिर ऊपर करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि अगर कभी भी उसे उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो वे बिना झिझक उसका साथ देंगे। यह सुनकर लसल को बहुत खुशी होती है और वह बताता है कि कल सुबह वह यहां से निकलने वाला है, इसलिए अगर कभी दोबारा मौका मिले तो वे तीनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। अगले दिन लसल होली सिटी में जाने के लिए निकल रहा होता है और सबको एक आखिरी बार धन्यवाद कहता है। इस पर ब्रॉड उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसने यहां सबकी बहुत मदद की है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जिंदा हैं, तो वे भी उसे कभी नहीं भूलने वाले। यह सुनकर लसल रोने लगता है और ब्रॉड उसे एक मैजिकल बैग देते हुए कहता है कि यह उनकी तरफ से गिफ्ट है। इसमें वह कोई भी 10 चीजें रख सकता है। साथ ही उसमें पैसे भी होते हैं, जिन्हें देखकर लसल दोबारा से रोने लगता है। इसके बाद जब लसल वहां से निकलता है तो अपनी सवारी के पास पहुंचकर देखता है कि वहां उसके दोस्त बैठे हुए हैं जो उसके साथ ट्रैवल करने वाले हैं। इसके साथ ही उसका अगला सफर शुरू हो जाता है। आगे लसल होली सिटी में पहुंच जाता है, जहां उसके दोस्त पूछते हैं कि अब वह यहां क्या करने वाला है। इस पर लसल कहता है कि उसका सब्सटेंस एक्स खत्म हो गया है, इसलिए पहले वह एडवेंचर गिल्ड में जाकर उसे इकट्ठा करेगा। वैसे सब्सटेंस एक्स उसी घटिया ड्रिंक का नाम होता है जिसे लसल हर रोज पिया करता है। इसके बाद लसल का एक दोस्त जिसका नाम बेजन होता है, वह लसल को लेकर एडवेंचर गिल्ड में चला जाता है। वहां पर बेजन उसे मिल्टी नाम की लड़की से मिलवाता है। फिर बेजन मिल्टी से अपने मास्टर को बुलाने के लिए कहता है। इस पर मिल्टी अंदर जाकर मास्टर को बुला लाती है। आगे बेजन मास्टर को लसल से इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे कि लसल कहता है कि वह एक हीलर है, तो वहां पर सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी मास्टर समझ जाता है कि लसल ब्रॉड का स्टूडेंट है, जिसके बाद लसल उसे सब्सटेंस एक्स का ऑर्डर दे देता है। अब यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस ड्रिंक की बदबू का इस्तेमाल मॉन्स्टर्स को भगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद मास्टर उसके लिए ड्रिंक ले आता है, जिसे लसल बड़ी आसानी से पी लेता है। साथ ही वह बहुत सारे ड्रिंक्स को अपने साथ ले जाने का ऑर्डर दे देता है। आगे लसल सभी ड्रिंक्स को लेकर हीलर गिल्ड के हेडक्वार्टर के सामने पहुंच जाता है, जो बहुत बड़ा होता है। लसल अपने दोस्तों को धन्यवाद देकर उन्हें अलविदा कह देता है।
हीलर गिल्ड के अंदर उसे काउंटर पर दो लड़कियां मिलती हैं, जिनके पास जाकर लसल बताता है कि वह एक हीलर है और उसे यहां पर ट्रांसफर किया गया है। तभी पीछे से एक आदमी आकर बोलता है कि उसका नाम ग्रेन हार्ट है और वह यहां एक प्रीस्ट है। इतना बताकर वह लसल से उसका पीछा करने के लिए कहता है और उसे एक मैजिक एलिवेटर से अंदर ले जाता है। अंदर लसल के सामने लुमिना दिखती है, जिसके बाद लसल उसे उस दिन मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। इस पर लुमिना कहती है कि उसे लसल से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए उसे बाद में अपने रूम में आने के लिए कह रही है और वहां से चली जाती है। इसके बाद ग्रेन हार्ट लसल को एक रूम में ले जाकर कहता है कि उसे जो लेटर मिला था उसके हिसाब से लसल की वजह से हीलर्स के बिजनेस में नुकसान हो रहा है, इसलिए वह पूरी बात जानना चाहता है। यह सुनकर लसल ग्रेन हार्ट को सारी बात बता देता है कि कैसे महंगी मेडिकल फीस की वजह से बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे थे, इसलिए अब उसने कम पैसों में लोगों का इलाज करना शुरू किया, जिसके चलते बाकी हीलर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। आगे ग्रेन हार्ट लसल को एक पेपर देकर कहता है कि अब से लसल एक चर्च में स्पिरिचुअल क्योरिंग का काम करेगा। यह सुनकर लसल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आगे ग्रेन हार्ट बताता है कि उसे एक महीने में 20 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। यह सुनकर लसल हैरान हो जाता है। इसके बाद लसल लुमिना के रूम में आ जाता है, जहां लुमिना के पूछने पर लसल उसे अपनी कहानी बताता है। यह सुनने के बाद लुमिना उससे पूछती है कि वह आगे कौन सा काम करने वाला है। इसके जवाब में लसल बताता है कि वह अब एक जगह पर जाकर अनडेड्स को एक्सरसाइज करने वाला है। तभी लुमिना कहती है कि वह जगह उसके लिए बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि उस बिल्डिंग के नीचे पुराने फाउंडर्स को दबाया गया था और कई साल पहले वह जगह एक भूल भुलैया जैसी बन गई थी। यह सुनकर लसल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे। इस पर लुमिना इम्प्रेस हो जाती है और उसे ध्यान रखने के लिए कहती है कि कोई भी मॉन्स्टर वहां से बाहर न निकले। साथ ही उस जगह से जो भी मिले वह सब लसल अपने पास रख सकता है। लसल यह जानकर काफी खुश हो जाता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन लसल अपने नए काम पर जाने के लिए ग्रेन हार्ट के सामने आता है, जहां पर उसे जॉर्ड नाम का एक दूसरा लड़का मिलता है, जो कि लसल से पहले वहां काम करता था। फिर ग्रेन हार्ट लसल को एक रोप पहनने के लिए देता है और साथ ही उसे बिल्डिंग के अंदर कहीं भी जाने के लिए एक कार्ड भी देता है। लेकिन कार्ड देने से पहले ग्रेन हार्ट उससे वादा करने को कहता है कि वो इस कार्ड से हेडक्वार्टर्स के अंदर किसी भी बाहर के इंसान को नहीं लाएगा, जिस पर लसल राजी हो जाता है। तभी उस कार्ड से एक रोशनी निकलती है और ग्रेन हार्ट कहता है कि अब उसका प्रॉमिस साइन हो गया है। अगर वह अपने वादे को तोड़ता है तो वो दोबारा कभी किसी कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जॉर्ड लसल को लेकर उस लेबिरिंथ के अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर में उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है, जिस पर जॉर्ड लसल को सिर्फ देखने के लिए बोलता है और अपना एक स्पेल यूज करके उस ज़ॉम्बी को प्यूरिफाई करके खत्म कर देता है। जॉर्ड यह करके वहां से चला जाता है, जिसके बाद लसल को अकेले ही आगे जाना पड़ता है। जब लसल आगे बढ़ता है तो उसे एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखता, जिससे वह थोड़ा बेफिक्र हो जाता है। लेकिन तभी अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लसल घबराकर उन पर प्यूरीफेरा स्पेल का उपयोग कर देता है और सारे ज़ॉम्बीज वहीं राख बन जाते हैं। यह देखकर लसल सोचता है कि वह इस जगह पर ज़ॉम्बीज को मारकर अपनी ट्रेनिंग कर सकता है और साथ ही पैसे भी कमा सकता है। लेकिन तभी उसकी मैजिक पावर खत्म हो जाती है और वह स्पेल नहीं कर पाता, तो वह अपनी स्वॉर्ड से लड़ने लगता है। फिर जैसे ही वह अपनी स्वॉर्ड से किसी ज़ॉम्बी पर हमला करता है, ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। इस तरह लसल वहां का पहला लेवल क्लियर कर लेता है और दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है, जो उसे बहुत आसान लगता है। सेकंड लेवल भी क्लियर करने के बाद लसल थर्ड लेवल पर पहुंचता है, जहां उसे स्केलेटन दिखते हैं। वह उन पर प्यूरीफेरा इस्तेमाल करके उन्हें भी हरा देता है। फिर लसल जब उस जगह से बाहर आता है तो ट्रेनिंग से बहुत खुश होता है और जॉर्ड की तरफ देखकर मुस्कुराता है। इसके बाद जॉर्ड उसे बताता है कि जितने भी मैजिक स्टोन्स उसने इकट्ठा किए हैं उन्हें यहां एक्सचेंज करके पॉइंट्स अर्न कर सकता है। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल वह शॉप के अंदर से कुछ भी खरीदने के लिए कर सकता है। शॉप के अंदर बहुत सारे वेपन्स, मैजिक और आइटम्स, स्पेल बुक्स भी थे। तभी शॉप से एक लड़की निकलती, जिसका नाम कैटेलिया था।
कैटेलिया लसल से उसके सारे इकट्ठे किए हुए मैजिक स्टोन्स देने को कहती है। लसल उसे सारे स्टोन्स दे देता है। कैटेलिया बताती है कि सभी स्टोन्स को मिलाकर उसके पास 4000 पॉइंट्स हो गए हैं। एक दिन में इतना ज्यादा पॉइंट्स कमाना बहुत बड़ी बात होती है। फिर लसल एक स्पेल बुक खरीदने के लिए पूछता है तो कैटेलिया बताती है कि सबसे महंगी बुक की कीमत 1 मिलियन पॉइंट्स है, जो सुनकर लसल शॉक रह जाता है। फिर लसल वेपन्स का प्राइस पूछता है तो उसे पता चलता है कि एक वेपन सिर्फ 600 पॉइंट्स का है। यह इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि किसी भी हीलर को वेपन्स का यूज करना नहीं आता। यह सुनकर लसल एक स्वॉर्ड और स्पेयर खरीद लेता है जो उसे 4000 पॉइंट्स में मिल जाते हैं। आगे वह हंसते हुए अपने रूम में वापस जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे ग्रेन हार्ट मिलता है जो उसे आज के काम के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जिस पर लसल उसे बताता है कि उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। यह सुनकर ग्रेन हार्ट चैन की सांस लेता है और लसल को खुद का ख्याल रखने के लिए एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है। फिर वह लसल को एक और रोप देता है और कहता है कि हेडक्वार्टर के अंदर रहते समय उसे पहचानने के लिए यह पहनना चाहिए। इसके बाद अगले दिन लसल अपना रोप पहनकर फिर से लेबिरिंथ के अंदर जाता है। इस बार उसे वेपन्स पकड़े हुए मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है। आज उसने 5000 पॉइंट्स भी इकट्ठा कर लिए थे। अगले दिन वह लेबिरिंथ के लेवल 6 तक पहुंच जाता है और बहुत खुश होकर सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह बहुत जल्दी इस जगह को पूरी तरह से क्लियर कर लेगा। फिर उसे कुछ और मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें वह आसानी से मार देता है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वह बाल बाल बचता है। तभी उस पर पीछे से ज़ॉम्बीज़ की एक पूरी सेना अटैक कर देती है, जिन्हें वह प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करके हरा देता है। इस तरह लसल वहां 10 दिन में लेवल 10 तक पहुंच जाता है, जहां वह 20-30 ज़ॉम्बीज़ को सिर्फ एक ही स्पेल से खत्म कर देता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक मिस्टीरियस गेट दिखता है, जिसे देखकर लसल सोचता है कि यह बॉस रूम हो सकता है, लेकिन वह अभी इसके अंदर नहीं जाने का फैसला करता है। फिर अगले दिन लसल गेट के अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले अपना सब्सटेंस एक्स पी लेता है। आगे जैसे ही वह रूम के अंदर जाता है, हर तरफ अंधेरा होता है और तभी उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। अचानक उसे मॉन्स्टर्स का एक झुंड दिखता है, जिसमें 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं जो लसल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन लसल डरता नहीं है और शांत रहकर उन्हें प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी किस्मत फिर से उसकी लाल कर देती है और उसके स्पेल वहां काम नहीं करते। इसलिए वह उन मॉन्स्टर्स से अपना पिछवाड़ा बचाकर भागने लगता है। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर उसे घायल कर देता है। तभी लसल सोचता है कि उसने 1 साल तक इतनी ट्रेनिंग इसलिए नहीं की कि वह डर कर भागे। इसीलिए अब वह अपनी स्वॉर्ड से उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और लास्टली सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। और जब लसल चैन की सांस ले रहा होता है, तभी एक और बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो दिखने में भूत जैसा लग रहा था। लसल उस पर अपना स्पेयर फेंकता है, लेकिन वह उसे डॉज कर देता है। फिर लसल एरो से हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उनसे भी बच जाता है। लसल सोचता है कि वह मॉन्स्टर जब अटैक करेगा तभी वह उस पर हमला करेगा। तभी वह सही मौके पर हमला करता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर पर ज्यादा असर नहीं होता। फिर वह स्पेयर और स्वॉर्ड दोनों से एक साथ हमला करता है, जिससे मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग हो जाता है और लसल जीत जाता है। इसके बाद लसल सारे मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा करके वहां से जाने के लिए निकल रहा था, मगर तभी उसके पीछे एक और सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। लेकिन लसल यहां पर बाद में जाने का डिसाइड करता है। जब वो कैटल के पास उससे जो हुआ उन सब के बारे में बताता है, तो कैटली अचानक से बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे डांटते हुए कहते कि उसे अपनी जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। इसके बाद वो लसल के मैजिक स्टोन्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देती है, जो कि टोटल 1 लाख पॉइंट्स होते हैं, जो देखकर लसल एकदम हैरान रह जाता है। इसके बाद लसल अपने बैग में से उस मॉन्स्टर ने जो रॉब पहना था वो निकाल कर दिखाता है, जो देखते ही कैटेला के होश उड़ जाते हैं और लसल को ये बैग के अंदर रखकर उसके पीछे पीछे चलने के लिए बोलती है। इतना कहकर वो लसल को लेकर चर्च की हेड के पास ले जाती है और उसे लसल के बारे में बताते हुए कहते कि लसल यहां का नया एक्सोरिस्ट है और पहले दिन से ही उसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहा
और आज उसने लेवल 10 के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को तो हरा भी दिया। ये सुनकर चर्च की हेड लसल को अपना नया लाया हुआ सामान दिखाने के लिए कहती है। फिर जब वो उस मॉन्स्टर का सामान देखती है तो कहती है कि ये सब बहुत ही ज्यादा कीमती और खास आइटम्स हैं, इसीलिए वो आइटम्स लसल से खरीदना चाहती है। ये सुनकर लसल अपना दिमाग लगाकर कहता है कि उसे चीजें बेचने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसकी एक रिक्वेस्ट है कि उसे एक ऐसा मैजिक बैग चाहिए जिसकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा हो। इसस पर हेड कहती है कि अगर उसे सिर्फ इतना ही चाहिए तो उसे मैजिक बैग के बदले एक मैजिक सैक देगी, जिसके अंदर एक रूम का जितना सामान रख सकते हैं, जिसके बाद लसल और कटेल वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में लसल बैठकर पिछली फाइट में की गई गलतियों को गिन रहा होता है और सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे आगे बहुत परेशानी होगी। तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है, इसलिए वह खाना खाने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में उसे लुमिना मिलती है, जिसके साथ 2 और लड़कियां भी होती हैं जो उसकी रेजिमेंट की मेंबर्स थीं। लुमिना उसे उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है और लसल मान जाता है। आगे जब उन्हें पता चलता है कि लसल 10th लेवल में फाइट करके आया है तो यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वे उसे डांटते हुए कहते हैं कि वह क्या मरना चाहता है, यह सिर्फ उसका लक था, वरना वह वहीं मर जाता और उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर लसल कहता है कि अगर हो सके तो वह कहीं ट्रेनिंग करना चाहता है। इस पर लुमिना कहती है कि वह उसकी मदद कर सकती है, मगर यह एक हीलर के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लसल तुरंत हां बोल देता है। अगले दिन लसल फिर से लेब्रिंथ के अंदर अपना काम पूरा करने के लिए आ जाता है और 11th लेवल पर उसे ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। बड़ी आसानी से वह 12th लेवल तक पहुंच जाता है। फिर वापस लौटने के बाद कटलियां उसे उसका मैजिक बैग दे देती है जो चर्च की हेड ने उसके लिए भेजा होता है। जब लसल उसे पकड़ता है तो कटलियां उससे उस बैग पर मैजिक करने के लिए कहती है। मैजिक करने के बाद उस बैग का कलर बदल जाता है और अब वह बैग पूरी तरह से उसका हो जाता है। साथ ही अब लसल किसी भी चीज को सिर्फ टच करके बैग में रख सकता है और सिर्फ सोचकर ही बैग से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं और हम आपके लिए नए सरप्राइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सपोर्ट मी फ्रेंड्स।